नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 का भाग 2 जिसका नाम है बच्चों आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके भाग 1 में हमने सांख्यिकी के बारे में जाना था और बच्चों वहीं पर हमने आंकड़ों के आलेखीय निरूपण में दंड आलेख हमने पढ़ा था। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज के बारे में। चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको पढ़ने से पहले बता दूं कि निकुंज क्या होता है। यदि पहला वर्ग अंतराल अधिक से प्रारंभ हो रहे हैं न कि शून्य से, इसलिए एक निकुंज का चिन्ह बनाकर अक्ष में विच्छेद दिखाकर हम आलेख पर दर्शा सकते हैं। तो बच्चों इसको मैं आपको एक उदाहरण के जरिए बताता हूं कि मान लीजिए कि हम ग्राफ पर किसी भी वर्गीकृत या अवर्गीकृत बारंबारता को यहां प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बच्चों मान लीजिए जो हमारे पास जो वर्गीकृत या वर्गीकृत बारंबारता है, मान लीजिए वो है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ जो हमारी वर्गीकृत बारंबारता है वो उसकी जो चौड़ाई है वो है बच्चों 10-10 की, लेकिन जो पहली यानी कि अगर बात करूं जो पहला आंकड़ा है हमारे पास वो यहाँ स्टार्ट हो रहा है यानी कि प्रारंभ हो रहा है 50 से और बाद में बच्चों इसमें 10-10 का अंतराल है। तो बच्चों इस शुरू में हमें यहाँ पर 10-10 का अंतराल रखना है, लेकिन शुरू में जो 50 का अंतराल है बच्चों उसे हम यहाँ निकुंज का चिन्ह बनाकर या अक्ष में विच्छेद दिखाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए यहाँ हम इसे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि ये है हमारा x और y-x, यहाँ होता है 0 और बच्चों उसके बाद आप यहाँ एक निकुंज बनाकर यानी कि निकुंज बनाकर इस प्रकार से फिर इसे स्टार्ट कर सकते हैं यानी प्रारंभ कर सकते हैं और इसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ 50। तो बच्चों ये 0 से 50 का जो अंतराल है इसे सीधा एकदम से यानी कि दिखाने के लिए हम यहाँ पर निकुंज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे बच्चों आप देख रहे हैं आयत चित्र। तो बच्चों दंड चित्र हम इसी अध्याय के भाग 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम बच्चों जानेंगे आयत चित्र के बारे में। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि आयत चित्र होता है वो वर्गीकृत बारंबारता के लिए बनाया जाता है और जो हमारा दंड चित्र था बच्चों वो था अवर्गीकृत बारंबारताओं के लिए। तो बच्चों यहाँ आयत चित्र के बारे में यह है सतत वर्गों वाले, जैसा कि मैंने बताया वर्गीकृत बारंबारता बट्टा का एक आलेखीय निरूपण होता है। इस दंड आलेख के विपरीत इसकी रचना में दंड की चौड़ाई एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ जो दंड की इसकी चौड़ाई है यानी कि ये जो आयत है इसकी जो चौड़ाई है बच्चों इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसको हम समझेंगे किस प्रकार। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ खड़े आयतों के क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये होगा कि ये जो आयत हैं, ये जो दंड बने हुए हैं, इनकी जो बारंबारताएं हैं बच्चों, उनकी जो वर्गीकृत बारंबारताएं हैं, उनकी जो चौड़ाई है बच्चों वो हमें समान होनी चाहिए। अगर वो समान नहीं है तो इससे इन दंड के यानी कि इन आयत के जो क्षेत्रफल है उनमें बच्चों फर्क आ सकता है। इसलिए जो इनके आयत चित्र हैं यानी कि ये जो दंड हैं इनके जो क्षेत्रफल हैं वो संगत बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं। बच्चों इसको हम आगे समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा। ये आपके सामने एक दंड यानी कि आयत चित्र है, देख रहे हैं आप, और ये है वर्गीकृत बारंबारताएं हैं यानी ये है 30.5 यानी 30.5 से 35.5, 30.5 से 35.5। उसी प्रकार बच्चों आगे है 35.5 से 40.5, 35.5 से 40.5। आगे है बच्चों 40.5 से 45.5। उसी प्रकार ये
5-5 के अंतराल में ये आपके पास एक वर्गीकृत आयत चित्र है। ठीक है बच्चों, और ये जो आप देख रहे हैं ये है बच्चों, अभी बताया आपको निकुंज, यानी कि इसमें जो x अक्ष से यहाँ पर 0 से सीधा 30.5, यानी कि बच्चों आगे आप देख रहे हैं कि 10-10 का अंतराल है और प्रारंभ में यहाँ जो अंतराल है वो सीधा ही 30.5 का है, तो इसे हम एक निकुंज के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों ये जो मैंने आपको ये बताया कि ये जो क्षेत्रफल हैं इसके आयतों के वो संगत बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं, इसे आगे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो बच्चों आपके सामने है एक ये टेबल यानी एक सारणी बनी हुई है और उसी के सामने एक आयत चित्र बना हुआ है, और प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित सारणी के साथ उसका एक आयत चित्र है। ठीक है बच्चों, ये है एक सारणी और ये उसका है आयत चित्र। हमें इसमें बताना है कि इस आलेखीय निरूपण की जांच सावधानी से कीजिए और क्या आप समझते हैं कि यह आलेख आंकड़ों का सही निरूपण करता है। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर अंक और विद्यार्थियों की संख्या के बारे में ये सारणी है। तो बच्चों देखते हैं जो हमारी बार यानी कि जो वर्ग है वो है 0 से 20, 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 और उससे अधिक। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ जो ये वर्गीकृत बारंबारता है उसमें जो अंतराल है, ठीक है बच्चों, वो देखते हैं हम। यहाँ है बच्चों 20 का और उसके बाद है 10 का और उसके बाद है 10 का और उसके बाद है 10, 10 और फिर है 10 का और फिर है 70 से अधिक। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए ये जो वर्गीकृत बारंबारताएं हैं उनके बाद उनकी संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है 7, 10, 10, 20, 20, 15 और 8। अब बच्चों ये इसी का एक यहाँ पर आयत चित्र बना हुआ है जिसमें यहाँ पर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो बच्चों यहाँ जो बनने वाला अब आयत चित्र है, देखेंगे कि शुरू में यहाँ पर जो हमारे पास आयत चित्र है उसका जो वर्ग अंतराल है वो है 20। तो बच्चों ये 20 होने से जो इनके क्षेत्रफल हैं, क्या है क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन आयतों के जो क्षेत्रफल हैं वो संगत बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं। और जैसा कि आपने यहाँ देखा कि जो बारंबारताएं हैं बच्चों वो संगत नहीं हैं, क्योंकि जो वर्ग समूह हैं यानी कि जो इनका वर्ग अंतराल है वो बच्चों समान नहीं है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि ये जो बना हुआ एक आयत चित्र है बच्चों ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस आयत चित्र को बनाने के लिए हमें सबसे पहले बारंबारताओं को सही करना होगा, यानी कि संगत बारंबारताएं बनानी होंगी और फिर हम इस आयत चित्र को बना सकते हैं। तो बच्चों इसे हम करेंगे, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों, इस बारंबारताओं को हम संगत बारंबारताओं को यानी कि ये जो वर्गीकृत आंकड़े हैं इनको सब पहले हम सही करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो बच्चों इनको सही करने के लिए आपको सबसे पहले एक समान ग्रुप को यानी कि समान ग्रुप अंतराल को लेना है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रुप अंतराल है वो है मिनिमम 10, तो हम बच्चों इसको 10 के समानुपाती में रखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यानी कि आप देख रहे हो जो बारंबारता है 7 और उसके बाद बच्चों हमने वर्ग की चौड़ाई लेनी है। यहाँ पर जो वर्ग की चौड़ाई है बच्चों वो है 20, तो यानी कि ये जो 7 है बच्चों ये 20 के बराबर है और हमें इसे 10 के समानुपाती में लेना है बच्चों। तो ये होगा 3.5। क्या होगा बच्चों 3.5। उसी प्रकार बच्चों इसे हमें 10 को, ये 10 के समानुपाती है और हमें इसे, ये 10 के बराबर है और इसे 10 के समानुपात में रखना है। तो बच्चों ये होगा 10। उसके बाद बच्चों ये भी होगा 10/10 गुना 10 बराबर 10। आगे देखिए बच्चों जो ये 20 है ये भी होगा 10 के बराबर और ये भी कितना होगा 10। और आगे देखिए अपने पास
ये जो 20 है ये है 10 के बराबर और हमें इसे 10 के लाना है, तो ये भी बच्चों होगा 20 और आगे है 15, ये होगा बच्चों 15। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो संगत बारंबारताएं हैं यानी कि जो वो सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ 10-10 का अंतराल है, तो हमें इसे 10 के समानुपात में कर रहे हैं। तो जो पहले ही 10 के समानुपात में हैं वो उनके जो आंकड़े हैं बच्चों वो चेंज यानी परिवर्तित नहीं होंगे। वो जैसे ये 10 था और यहाँ जो वर्ग की चौड़ाई है वो भी 10 है, तो इसकी यानी कि संगत बारंबारता होगी 10। आगे है बच्चों हमारे पास 70 से 30, तो इसका जो वर्ग अंतराल है बच्चों वो है 30। तो यानी कि जो 8 है बच्चों वो होगा 30 के बराबर और इसे हमें लेना है 10 के बराबर। तो ये आएगा बच्चों 2.3 दूना 6, 2 3 छिका 18, 2 तो 2.67। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि किस प्रकार कि यदि वर्ग अंतराल समान ना हो तो उसे हमें सबसे पहले क्या करना है, उनके बारंबारताओं के क्या करना है बच्चों, समानुपाती करना है। तो आप समझेंगे कि यानी कि यहाँ पर अगर मान लो 0 से 20 था, ठीक है बच्चों, तो इसमें जो आने वाले आंकड़ों की संख्या है वो है 20 और 20 की जो बारंबारता थी वो 7 थी। तो 10 की बच्चों हम कह सकते हैं कि 10 की क्या होगी, इसकी आधी होगी, यानी कि 20 की थी पहले, तो हमें समान लेने हैं बच्चों, यहाँ पर बारंबारताएं क्या लेनी है, समान रूप से। अब बच्चों हम आयत चित्र, ये जो हमारे पास बारंबारताएं हैं इनके आधार पर हम आयत चित्र का निर्माण करेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 ये 10, 10, यानी कि हमने एक समान वर्गीकृत यहाँ पर बारंबारताएं ली हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास 0 से 20 में है जो आयत की लंबाई है वो होगी 3.5। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं 0 से 20 में ये रही 3.5। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे है हमारे पास 20 से 30 में 10। तो बच्चों ये देख रहे हो 20 से 30 में ये है 10। उसी प्रकार बच्चों 30 से 40 में भी है 10 और 40 से 50 में भी है 10। तो बच्चों ये देखिए 30 से 40 में भी 10 और 20 से भी 30 में भी है 10। उसके बाद देखेंगे 40 से 50, 40 से 50 में है 10 और 50 से 60 में है 20। तो बच्चों 40 से 50 में है 20, 50 से 60 में भी है 20 और आगे है 60 से 70 और इसमें है 15। तो बच्चों आप देखोगे 60 से 70 में है ये 15 और आगे देखिए लास्ट में है 70 से अधिक यानी 70 से 100 है बच्चों 2.67। तो ये है हमारा बच्चों सीधा 70 से अधिक यानी 70 से 100 की बात करें तो है वो बच्चों 2.67। तो बच्चों देखा आपने कि किस प्रकार यदि हमारी वर्गीकृत यानी बारंबारताएं अगर उनकी जो चौड़ाई है यानी कि जो वर्ग क्लास इंटरवल है, वर्ग समूह है बच्चों, अगर वो समान नहीं है तो आयत चित्र बनाने से पहले हमें उसे संगत बारंबारताओं के समानुपात करना होगा। क्योंकि बच्चों ये जो हमारे पास ये बनने वाले जो आले यानी कि जो आयत हैं इनका जो क्षेत्रफल होता है वो संगत बारंबारताओं के समानुपात होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे आप देख रहे हैं बच्चों बारंबारता बहुभुज। अब इसका निर्माण कैसे होता है बच्चों उसके बारे में जानेंगे। तो आयत चित्र के संगत आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ दे। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए कि ये जो आपके सामने है ये एक आयत चित्र है। ठीक है, आयत चित्र बच्चों बनता है वर्ग समूह के लिए। तो इनके मध्य बिंदुओं को लेकर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसके मध्य बिंदु है और ये सबके मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिखा है कि इन मध्य बिंदुओं को रेखाखंड से जोड़ दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन मध्य बिंदुओं को यानी कि बी, सी, डी, ई, एफ, जी इन सबको बच्चों हम रेखाखंड से जोड़ देंगे। ठीक है, और इसमें आप देखिए कि हम इन मध्य बिंदुओं यानी कि बी, सी, डी, ई, एफ, जी को प्रकट करें। तो बच्चों जैसे हमने आपने बताया अभी मैंने आपको
कि इनको हमने सभी को रेखाखंड से जोड़ दिया और इनका नाम बच्चों BCDE से प्रदर्शित किया है। आगे देखिए बच्चों, जब इन मध्य बिंदुओं को हम रेखाखंडों से जोड़ देते हैं तो हमें आकृति BCDEFG प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख रहे हो आकृति BCDEFG, ये आकृति हमें बच्चों प्राप्त होगी। उसके बाद बच्चों बहुभुज को पूरा करने के लिए यहाँ हम यह मान लेते हैं कि 30.5 से 35.5 के पहले, यानी कि इस 30.5 से पहले और 55.5 से 60.5, यानी कि ये 60.5 से बाद शून्य बारंबारता वाले एक वर्ग अंतराल हैं। बच्चों अब हम मान लेते हैं कि इनके बाद में जो वर्ग अंतराल वाले हैं वो शून्य है, क्योंकि वो x अक्ष पर बन रहे हैं। बच्चों देख लीजिए आप कि जैसे यहाँ, तो उसके बाद वाले जो बारंबारता है वो इस यहाँ पर आय चित्र नहीं है, यानी कि ये x अक्ष पर है और इसका मान होगा 0। और इनके मध्य बिंदु क्रमशः हम A और H हैं। ठीक है बच्चों, और जैसा कि आप देख रहे हैं इनके मध्य बिंदु A और H हैं। ठीक है, तो आकृति में आपने देखा कि आकृति में आंकड़ों का संगत बारंबारता बहुभुज ABCDEFG है और इसे हमने इस आकृति में दर्शाया है। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसका निर्माण कैसे होगा कि सबसे पहले जो हमारे पास आयत चित्र है उसके सभी मध्य बिंदुओं को हम एक रेखाखंड से क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे। उसके बाद बच्चों जहां से आयत चित्र प्रारंभ हो रहा है, जितना उसमें अंतराल है, यानी कि मान लीजिए 30.5 से 35.5, यानी कि 5 का अंतराल है, और हम सबसे पहले वाला मध्य बिंदु चेक करेंगे कि वो कहाँ है। तो वो है बच्चों 30.5 और 35.5 के बीच में। अगर मैं बात करूं तो 30.5 प्लस 35.5/2, तो इसका मध्य बिंदु होगा बच्चों कितना होगा, 30.5, 30 और 5 35 होगा 65 और 1 66 में बच्चों 2 का भाग देंगे तो होगा 33। क्या चलना है, 33। तो बच्चों ये है हमारा 33 पर। और उसी प्रकार इससे वर्ग अंतराल कितने का है बच्चों, 5 का। तो इससे 5 पहले 0 पर, इससे 5 पहले 0 पर हम रेखाखंड को x अक्ष पर क्या करेंगे बच्चों, मिलाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो 25.5 से 30.5 के बीच में, यानी कि 33 से पहले 5, तो बच्चों वो होगा 28। क्या होगा, 28। यानी कि 25.5 से हमें 28 पर जाना है बच्चों। किस पर जाना है, 28 पर। उसी प्रकार बच्चों लास्ट में, यानी कि जो लास्ट बिंदु अंत वाला बिंदु है जैसे G, उसके बाद हमें इसको 0 पर, 0 पर लाना है। और लास्ट वाला जो वर्ग अंतराल है वो है 55.5 से 60.5। तो बच्चों जो इनका मध्य बिंदु है, क्या है, इनका जो मध्य बिंदु है वो होगा 55.5 से 60.5/2। तो बच्चों 55 और 60 होता है 116, और 116 को जो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 5 10, 2 8 16, 58। क्या आएगा बच्चों, 58। यानी कि ये जो अपना लास्ट बिंदु है ये है 58 पर। और उसके बाद बच्चों हमें इसे 5, यानी कि 5 का वर्ग अंतराल है, तो 5 आगे इसे 0 पर, यानी x अक्ष पर हमें रखना है। तो 58 और 5 63। तो बच्चों ये 60 और 5 60.5 और 65.5 के बीच में आएगा 63। वहां इस अंत बिंदु यानी H को रखना है। तो बच्चों कभी भी आप किसी भी बारंबारता बहुभुज को आयत चित्र के माध्यम से बनाएंगे तो जो भी हम मध्य बिंदु लेंगे उनके जो बच्चों नाम हैं वो इस प्रकार रखेंगे कि उस नाम से पहले यानी कि A और लास्ट वाला यानी कि G के बाद जो H है इस प्रकार रखेंगे कि उससे पहले भी हम इसका एक नाम रख सकें और अंत में भी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने आयत चित्र के माध्यम से बारंबारताओं बहुभुज का निर्माण किया है। तो बच्चों आगे हम देखेंगे कि हम यदि आयत चित्र हमारे पास ना हो तो उससे हम बारंबारता बहुभुज का निर्माण
कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों। आगे है बच्चों हमारे पास कि आयत चित्र बनाए बिना ही बारंबारता बहुभुजों को स्वतंत्र रूप से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें आंकड़ों में प्रयुक्त वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है। बच्चों जैसा कि बताया था, आयत चित्र में भी हमने देखा था कि आयत चित्रों के जो आयत थे, खड़े आयत, उनके हमने मध्य बिंदुओं को लिया था और वर्ग अंतरालों के इन मध्य बिंदुओं को वर्ग चिन्ह कहते हैं बच्चों। जैसे मैंने अभी पीछे आपने देखा कि यहाँ 55.5 और 60.5/2 किया था बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर मध्य बिंदु ही निकाला था और इस मध्य बिंदुओं को हम क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये वर्ग चिन्ह कैसे निकाल सकते हैं हम, यदि हम ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को इनके योग को 2 से विभाजित कर दें तो बच्चों वो क्या होगा, हमारा वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य बिंदु। अब हम बच्चों देखेंगे कि बिना आयत चित्र के हम एक बारंबारता बहुभुज का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास प्रश्न है कि एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए। ठीक है बच्चों, और इन दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज खींचिए। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ आपके पास निर्वाह खर्च सूचकांक यानी कि इसको हम x कह सकते हैं, ठीक है, और ये हमारा सप्ताहों की संख्या यानी बारंबारता, इसको बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और वो है हमारे पास 140 से 50, वो है 5 सप्ताहों की संख्या, 150 से 60 है 10, 160 से 70 है 20, 170 से 80 है 9 और 180 से 90 है बच्चों 6 और 190 से 200 है बच्चों 2 और बारंबारताओं का जो योग है बच्चों वो है 52। अब हम बच्चों इससे जानेंगे कि इससे बारंबारता बहुभुज कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें इनका मध्य बिंदु निकालना होगा, यानी कि वर्गीकृत बारंबारता का हमें क्या चाहिए बच्चों, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु हम कैसे निकालेंगे, जिसे हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं, तो वो बच्चों हम निकालेंगे ऊपरी सीमा यानी कि 150 प्लस निम्न सीमा यानी कि 140/2, तो बच्चों वो हमारा होगा मध्य बिंदु। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है बच्चों आप देखिए हमारे पास यहाँ पर यही प्रश्न था 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170। तो बच्चों देखिए इनका जो मध्य बिंदु होगा वो है 140 से 150 का 145। यहाँ आपको बताता हूँ कि 140 प्लस 150 यानी कि ऊपरी सीमा का निम्न सीमा से योग बटे 2, तो 140 प्लस 150 बच्चों होगा 290 और 290 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो आएगा 145। उसी प्रकार बच्चों आप 145 यहाँ पर मध्य बिंदु निकाल सकते हैं और उसके बाद बच्चों बार बार हमें मध्य बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है। वो हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वर्गीकृत बारंबारता है और उसका जो वर्ग अंतराल है बच्चों वो सब में समान है, यानी कि वो 10-10 का वर्ग अंतराल है। तो बच्चों जब आपने पहली बारंबारता है जो यानी कि जो पहला वर्ग समूह है इसका हमने मध्य बिंदु 145 निकाला, तो इसके बाद बच्चों जो वर्ग की चौड़ाई है वो इसमें हम जोड़ते जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो 145, उसमें जो 10 जोड़ा 155, फिर उसमें 10 जोड़ा 165, फिर उसमें 10 जोड़ा 175, फिर उसमें 10 जोड़ा 185 और इस प्रकार आपने देखा कि 195। तो बच्चों बार बार वर्ग चिन्ह निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है कि हम ऊपरी सीमा को निम्न सीमा से जोड़ करके और फिर उसका 2 से भाग करें। आप पहले ही वर्ग को ऐसा करके बाद में इनकी चौड़ाई को इसमें जोड़ सकते हैं। और बच्चों आगे बारंबारता हमारे पास ये थी 5, 10, 20, 9, 6 और 2, तो वो है 5, 10, 20, 9 और 6। तो बच्चों आगे करते हैं इसके, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये कितने हैं। तो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम इसको नाम देंगे A, B, C, D, E, F, G। ठीक है बच्चों, अब मुझे पता है कि यहाँ पर
एक हमारे एक्स अक्ष पर प्रारंभ में और एक एक्स अक्ष में अंत में क्या होगा बच्चों, एक बिंदु होगा। तो ये एक यानी कि एच तक बनेगा। क्या बनेगा? एच तक। 1 2 3 4 5 6 और 7 ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले 145 पर। तो बच्चों आप जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला यानी कि 0 से सीधा हम 135 की तरफ जाएंगे बच्चों, और हमारा जो पहला यानी कि पहली जो अवर्गीकृत बारंबारता यहाँ पर जो हमने मध्य चिन्ह निकाला है वो है 145। तो बच्चों यहाँ हमें 145 से शुरुआत नहीं करनी है, उससे पीछे भी एक यानी कि एक्स अक्ष 0 पर भी हमें एक मान रखना है। तो हम चेक करेंगे वो कितना रखना है। तो यहाँ पर 10-10 का अंतराल है और जो हमारी प्रारंभिक बारंबारता वो है 145 यानी कि प्रारंभिक वर्ग चिन्ह 145 है और इससे 10 पहले वाला हम लेंगे यानी 135। और जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों यहाँ जो 0 से 135 यानी कि सीधा जाने हैं, तो यहाँ हमने निकुंज का निर्माण किया है। और उसके बाद बच्चों हमारी जो ये बारंबारताएं हैं इसमें जो अधिकतम सीमा है वो है 20 और निम्न है 2। तो बच्चों हम यहाँ पर अंतराल है जो वो कितने का भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 2-2 का, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, क्योंकि हमारे पास जो अधिकतम बारंबारता है वो है 20। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार 135 145 150 135 145 155 बच्चों 10-10 का अंतराल लेना है। 165 175 185 195 और 205। ठीक है बच्चों, तो आगे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 145 पर 5 यानी कि 145 पर खड़े होके बच्चों यहाँ हमें जाना है 5 पर। ये हम 5 पर गए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा एक 145 से 105। उसके बाद बच्चों 155 पर है 10, तो 155 पर हम जाएंगे 10 पर। उसी प्रकार बच्चों 165 पर है 20, तो 165 पर हम जाएंगे बच्चों 20 पर। और 175 पर है 9, तो 175 पर हम जाकर लगाएंगे 9 पर यहाँ बिंदु। और 185 पर जाकर हम लगाएंगे बच्चों यहाँ पर 6 पर बिंदु। और उसी प्रकार 195 पर हम लगाएंगे 2 पर बिंदु। ठीक है बच्चों, अब इन सभी बिंदुओं को हम एक रेखाखंड के माध्यम से क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा ये हमारे जो बिंदु हैं ये हमने पहले ही मध्य बिंदु हैं, पहले ही हमने मध्य बिंदु निकाल के बनाया है। तो इससे यानी कि जितना वर्ग अंतराल है उससे पहले एक्स अक्ष 0 पर हमें इसे मिलाना है। जैसे कि ये 145 पर है और वर्ग अंतराल 10-10 के हैं, तो हमें यहाँ इसे 10 पर यानी कि 135 पर मिलाना है। और इसके बाद 195 पर हमारा लास्ट आंकड़ा है यानी कि लास्ट बारंबारता है, तो इसे उसके 10 बाद यानी 205 एक्स अक्ष पर 0 पर मिलाना है बच्चों। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम बिना आयत चित्र के किस प्रकार हम ये बारंबारता बहुभुज है इसका निर्माण कर सकते हैं। अब बच्चों एक प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ निकुंज ना हो, ठीक है, और जो वर्ग अंतराल है वो समान हो यानी कि सीधा 0 से 10, 10 से 20, और हमारे पास जो पहला वर्ग अंतराल है यानी कि 10 उसी पर हमारे पर यहाँ बारंबारता हो, तो जो ये 0 वाला बिंदु है इसे हम कहाँ लेके जाएंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि उस ऐसी स्थिति में हमें यहाँ माइनस की तरफ जाना होगा। क्या होगा? माइनस की तरफ जाना होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर 0 से 10 और यहीं आपका एक बिंदु है, फिर यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, इनको आपने मिला दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें 10-10 का गैप है, तो यहाँ से हमें 10 की तरफ वापस यानी कि -10 की तरफ जाना होगा। इस तरफ ग्राफ में एक्स अक्ष ऋणात्मक की ओर जाकर इस बिंदु को बच्चों हमें वहाँ रखना होगा। तो आपने देखा कि इसे हम इस साइड पीछे की तरफ माइनस ऋणात्मक मान की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ही इस अध्याय का जो भाग 2 है वो यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में बच्चों हमने
आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज के बारे में जाना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले भाग में।